प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। कितने हैं जो अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं, उसके वचन के साथ करते हैं। नाउअडेज़ हमेशा एक दिन एक जैसे नहीं होते। और अगर आपके मन में ऐसी बातें हों, प्रभु पहले जैसी मैं संगति नहीं कर पा रहा, गिल्टी मत फील कीजिए। जिस प्रकार सातों दिन एक नाम के नहीं हैं, समय परिस्थितियां अलग हैं, अंगुलियों का साइज भी अलग है, हर चीज़ एक जैसी नहीं है, तो हमेशा स्वाद भी एक जैसा नहीं आएगा। अगर ये मशीन से बना होता तो बात कुछ और है, हर चीज़ एक जैसा चलता, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट। हर बार जब आप कोई भी सब्जी खाते हैं तो उसका स्वाद हर बार अलग आएगा, रोज़ अलग अलग आएगा। हर चीज़ जो आपके जीवन में है हर बार कुछ अलग ही आएगा, सेम कभी नहीं होगा। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन भी होते हैं, पर ये जो प्लस एंड माइनस है ये हमारे आत्मिक जीवन में नए फ्लेवर्स को लेकर आते हैं, नए स्वाद को लेकर आते हैं। ऐसे स्वाद के लिए हमेशा तैयार रहिए। पर अगर मन कमज़ोर है, विचार नहीं है, ध्यान नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि आप संगति छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें। मैं प्रार्थना चलते फिरते करता हूँ, उठते बैठते करता हूँ, सोते जागते करता हूँ, आते जाते करता हूँ, सोचते सोचते करता हूँ, सुनते सुनते करता हूँ, सुनाते सुनाते करता हूँ। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे मालूम नहीं आप में से किसी ने अनुभव किया कि नहीं, पर मैंने प्रभु के सेवकों से सीखा था वॉकिंग प्रेयर। वॉकिंग प्रेयर अगर आपको नहीं पता, वे साउथ में बहुत लोग करते हैं। और ये मैंने एक साउथ के पास्टर हैं, पास्टर गणेश बॉस, अभी भी चेन्नई में है, लेकिन मैंने उनसे सीखा और मैंने प्रेयर वॉक करना शुरू किया। सिर्फ उन्होंने कहा था और मैंने सुन लिया, और एक बार मैं शायद उनके साथ भी गया प्रेयर वॉक, तो अच्छा ये प्रेयर वॉक होती है, एंड आई स्टार्टेड टू डूइंग दैट। और जब मैंने करना शुरू किया, मेरे जाने से न जाने कितने लोगों के जीवन में मैंने प्रभु के उद्धार को देखा। अब मैं नहीं गया हूँ काफ़ी समय से, तो मैं लोगों के जीवन में उद्धार को नहीं देख रहा, नए लोगों को प्रभु में आते हुए नहीं देख रहा। वी नीड टू ब्रेक द चेन्स। अगर आप अपने घर में हो, अपने घर के आसपास घूमते हुए, अपने पड़ोसियों के आसपास घूमते हुए, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग टू एनीवन। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं किसी से। शुरू कीजिए प्रेयर वॉक, चलिए, और आप अपने आत्मिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पड़ोसियों में, अपने लोगों में अद्भुत काम देखोगे। मेरी एक टीम हुआ करती थी, जयपुर प्रेयर राइडर्स। ये टीम मोटर बाइक पर चलती थी और हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर प्रार्थना करते। कितने बेदारी के काम देखे। बहुत समय से मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन जब मैं ये करता था तो बहुत गवाहियाँ आई। लोग बताते थे आपकी प्रेयर से हमारे यहाँ हमने ये देखा। कई बार प्रभु के सेवक शामिल हो जाते, कई बार नहीं भी हो पाते, किसी का किसी प्रकार से, लेकिन मैं ये करता था। और हम लोगों ने 22 लोगों के साथ शुरुआत की थी। मैंने ये इनवाइट करके लोगों को इसके लिए प्रेरित किया, लेकिन आखिर में सिर्फ 3 बचे थे। 38,000, अगर मैं भूल नहीं गया हूँ तो, वैसे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और खैर, पुराना डेटा आज शायद पड़ा होगा मेरे पास, ये फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा प्रेयर राइडर ग्रुप की। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे आज भजन संहिता और चैप्टर 29, आंधी में परमेश्वर की आवाज़। आंधी में परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर अपनी आवाज़ कैसे दे रहा है? आवाज़ नहीं सुन पाते लोग, और उन्हें शक होता है कि क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ सुन पा रहा हूँ? कैसे सुनूं? सुनने के लिए क्या है, आइए पढ़ते हैं। चैप्टर 29 बुक ऑफ साम्स यानी भजन संहिता, उसका 29 अध्याय, पेज नंबर 672, वर्स 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबनोन और शिब्योन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा,
यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। दिस वाज आई बिलीव सिंपल वर्ड्स ऑफ प्रेज, बहुत सीधे और सिंपल आराधना करने के शब्द हैं। मैं इसे अपने जीवन में इस प्रकार से लागू समझता हूँ। इस प्रकार से सोचिए, कुछ अध्याय पहले मैंने बात की थी एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एप्लीकेशन क्या है मेरे लिए, क्या है ये? चैप्टर 29 बुक ऑफ साम्स भजन संहिता के अंदर बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर दाऊद बैठकर सिर्फ यहोवा की वाणी की तारीफ कर रहा है, महिमा कर रहा है, महिमा 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 कर रहा है। और ये महिमा क्या है? अपने मुख से, अपने हृदय से निकलने वाले जो धन्यवाद को उसने महिमा के रूप में प्रकट किया है। मतलब उसे धन्यवाद जो प्रकट कर रहा है वो महिमा के शब्द हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आप अपने रोज की ज़िंदगी में चलते बैठते उठते सोते जागते खाते पीते सुनते सुनाते देखते दिखाते आते जाते, चाहे जो कुछ आप कर रहे हो, आप उसमें भी यहोवा को स्मरण रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने रोज के काम में व्यस्त हैं, रिमेंबर दिस, आप दाऊद के समान परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यह बात जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, महिमा करें, तारीफ करें, जय जयकार करें। इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। ये तो सही है कि परमेश्वर चाहता है, लेकिन जो दूसरा रीज़न मैंने महसूस किया है, यदि मेरा मन और मेरा ध्यान यहोवा पर लगा रहे तो मैं किसी भी रीति से संसार की बातों में, भरमाने वाली बातों में नहीं रहूँगा। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में पड़ता है। जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करते, परंतु परमेश्वर की अभिलाषा पूरी करते हैं। आमीन, हालेलुया। गॉड इज बिग, परमेश्वर बड़ा है और वो आपके लिए अपनी भलाई और अपनी करुणा और चमत्कार को रखता है तब जब आप उसके पास आए। आमीन। आइए प्रभु के साथ रोज चलें, मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे तेरे लोगों को जो संगति के लिए बैठते हैं, इस भाई को, बहन को, इनके जीवन को प्रभु अपने हाथों में ले। तेरे वचन से बात कर, तेरी योजना और तेरी भलाई, तेरी करुणा प्रभु इनके जीवन में हो। तेरा वचन प्रभु इनकी अगुवाई करे। हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की। फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।